Our today video topic name is construction. So this chapter is in almost in every class और ये जो वीडियो है हम ये 9th स्टैंडर्ड का वीडियो है। इस वीडियो में मैं फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 11.1 उसके सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। बट बिफोर डिस्कशन ना मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई कंस्ट्रक्शन और ड्रॉ करने में व्हाट इज द डिफरेंस। दिस विल बी माय फर्स्ट पॉइंट। फिर मैं आपको डिफरेंट एंगल्स से कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। देखिए मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप भूल चुके हो लोअर क्लासेस का। और लास्ट में इस वीडियो के होंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के उनके सॉल्यूशन। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस। लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि ड्रॉ करना और कंस्ट्रक्ट। देखिए व्हेन समबडी से कि ड्रॉ द एंगल, उसमें वो कहना चाहता है कि वी हैव टू टू मेक एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। बट व्हेन समबडी से कंस्ट्रक्ट तो हमें कंपास यूज करना है। आई होप कंपास जो है वो आप सबको पता है। मैंने कैसे याद किया था, देखिए सी फॉर कंस्ट्रक्ट, सी फॉर कंपास। फिर आगे आ जाते हैं, जब भी हम एंगल ड्रॉ करते हैं ना तो प्रोटेक्टर की हेल्प लेते हैं और उसमें सारे एंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ एवरी एंगल, किसी भी मेजरमेंट का हो। लेकिन कंस्ट्रक्ट के केस में ऐसे नहीं है। कंपास के केस में हमें वही एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो 15 की टेबल में आए। 15 डिग्री मल्टीपल का मतलब है 15 की टेबल, और उनके बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये मैं समझाता हूँ। 15 की टेबल का मतलब है भाई अगर पहला 15 है, 30 है, 45 है, 60, ये एंगल हम बना सकते हैं। अगर कोई हमें कहेगा भी कंपास से आप 43 डिग्री बनाइए, हम इसको नहीं बना सकते, सॉरी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। बट प्रोटेक्टर जो है ना उससे हम सारे के सारे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मैं आपको प्रोटेक्टर का यूज करना बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 2 स्केल होते हैं, एक इनर स्केल होता है, एक आउटर स्केल। तो कब आउटर यूज करना है, कब इनर यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। राइट नाउ मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई जब कंस्ट्रक्ट करोगे ना आप, तो दिमाग में ये रखना कि पेंसिल है ना वो शॉर्ट लेंथ की होगी। हमेशा पेंसिल इस लेवल से नीचे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जनरली बच्चे हैं ना, ये पोर्शन होता है ना, ये होल्ड करने का होता है, कंपास को होल्ड करने के लिए। अगर आपकी पेंसिल बड़ी होगी तो इसको यहाँ से होल्ड आप कर ही नहीं पाओगे, फिर आप नोटबुक रोटेट करने लग जाते हो एंगल कंस्ट्रक्ट करने में, सर्कल कंस्ट्रक्ट करने में। तो पहली चीज़ आपको जो शॉर्ट लेंथ की आपको पेंसिल यूज़ करनी है। मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा। अभी ये नेक्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई इस चैप्टर में ज्योमेट्री बॉक्स है ना, उसके इंस्ट्रूमेंट की आपको डिटेल देता हूँ कि ज्योमेट्री बॉक्स में ऑल ओवर इंडिया में जो ज्योमेट्री बॉक्स मिलते हैं उसमें आते क्या चीज़ हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आ जाता है, इसको कहते हैं रूलर। मैथ्स में इसको रूलर कह देते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में इसको स्केल कह देते हैं। एक तरफ इसके सेंटीमीटर होता है, अगर आप सेंटीमीटर आप काउंट करो तो 15 सेंटीमीटर का होता है, और इंच अगर काउंट करो तो 6 इंच होता है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्या पता लगी कि भाई 1 इंच जो है ना वो 1 इंच ऑलमोस्ट करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। और ये जो स्केल है ये हाफ फुट होता है। फुट एक लेंथ होता है जिसका प्लूरल फीट होता है, तो हाफ फुट का होता है ये स्केल। बड़े स्केल है वो 1 फुट के होते हैं। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में रूलर बोलते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने जो लिया है ना वो लिया है प्रोटेक्टर। लेकिन हमारे टीचर है ना प्रोटेक्टर यूज ना करके दे सेड कि ये डी है, बिकॉज डी की शेप जो है ना वो वैसी ही प्रोटेक्टर की है। ये एंगल जो है ना प्रोटेक्टर का जो बेसिकली यूज है वो है एंगल को ड्रॉ करने के लिए। मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, ड्रॉ कह रहा हूँ। और अगेन इसमें इनर और आउटर स्केल वाला मैंने आगे स्लाइड ली है, वो समझाऊंगा मैं अच्छी तरह से। तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ कंपास की। कंपास का सबसे ज़्यादा यूज जो होता है ना वो सर्कल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सर्कल के बाद आपको कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट करना है ना, जहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं वहाँ कंपास की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे इसका यूज है। ये थर्ड नंबर पे मैक्सिमम यूज यही होता है। डिवाइडर का सबसे ज़्यादा सबसे कम यूज हो गया लेस। क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में बच्चे, सर इसका यूज क्या है? देखिए जब 2 लाइन को कंपेयर करते हैं ना तो हमें एक डिवाइडर की हेल्प होती है। आप बोलोगे सर कैसे? भाई ये दोनों लाइन तो बता सकते हो कि नीचे वाली लाइन जो है वो बिगर है, बट समटाइम्स 2 लाइन सीम्स टू बी ऑफ सेम लेंथ। उस केस में हम डिवाइडर है ना उसकी हेल्प लेते हैं कंपैरिजन के लिए। तो इसका जो पहले यूज होता था ना, जो एक्सरसाइज होती तो कंपैरिजन में यूज होता था डिवाइडर। और इससे भी जो कम यूज होता है ना वो लीस्ट यूज अगर मैं कहूँ वो तो भैया सेट स्क्वायर का होता है।
सेट स्क्वायर जो है वो फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट है, राइट। और ये सेट स्क्वायर है, इसका यूज होता था पैरेलल लाइंस बनाने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चंस ही हट गए हैं आजकल। बहुत साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने पहले क्वेश्चंस देखे थे, आजकल वो क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे। इनको सेट स्क्वायर बोलते हैं। 2 सेट स्क्वायर ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है सिर्फ में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों में 90 डिग्री तो दोनों में है, लेकिन इसमें ये एंगल भी 45 है और ये भी 45 है, तो देखा जाए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस केस में एक एंगल 60 है और एक एंगल 30 है। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर पता लग गया होगा। इवन 45 डिग्री कई बच्चे शॉर्टकट पता करते थे, इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं। 4 और 5 नंबर तो जनरली अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं कैरी करो तो ही अच्छा है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं स्केल, प्रोटेक्टर और कंपास, ये तीनों। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पहली कंसेप्ट जो आपको आनी चाहिए चैप्टर शुरू करने से पहले। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कि भाई 6th स्टैंडर्ड क्या 5th में बताते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। भाई एक लाइन गिवन हमें 8 सेंटीमीटर की, इस 8 सेंटीमीटर की लाइन के हमें बाइसेक्ट का मीनिंग होता है 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट। देखिए एक वर्ड जो है ना वो होता है इंटरसेक्ट। अगर मैं आपको समझाऊं कि इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या फ़र्क है, तो इंटरसेक्ट में इक्वल पार्ट थोड़ी होते हैं। एक साइड 8 है सेंटीमीटर, एक साइड 2 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर वर्ड बाइसेक्ट आ गया ना तो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो इक्वल। परपेंडिकुलर का मीनिंग आई थिंक परपेंडिकुलर सबको पता है, ये 90 डिग्री है ना, इसको कहते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि भाई इसमें कंस्ट्रक्ट वर्ड आया तो यहां पे देखिए सी का मतलब कंस्ट्रक्ट और सी का मतलब कंपास, तो मुझे कंपास की हेल्प से करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं पहले स्टेप बताता हूं। सबसे पहले मैं अपना कंपास ले लेता हूं। सो देखिए ये मेरा कंपास है और इस कंपास को मैंने क्या करा, मैं आपको ए वर्टेक्स पे रख लिया, ए पॉइंट पे रखा और फिर मैंने मोर देन हाफ ओपन कर लिया। आपकी मर्जी है, मोर देन हाफ का मतलब है कि भाई कम मत रखना। मैंने मोर देन हाफ ओपन लिया और मोर देन हाफ ओपन लेके एक आर्क है ना ये मैंने ऊपर लगाई और सेम देखिए मोर देन हाफ से। कई बच्चे हैं कहते हैं सर हम ऊपर नीचे भी कर सकते, वो भी ठीक है, ये कर दिया। अब सेम विड्थ रखना है आपको, चेंज नहीं करना है। आपको बी पॉइंट पे रखा कंपास, रखने के बाद इसका जो ये जो आपका कंपास है इसको इंटरसेक्ट, जो गिवन आर्क थी ना उसको इंटरसेक्ट करोगे। यानी कि ये जो 2 आर्क का इंटरसेक्शन हुआ है ना, अब मेरा जो काम रह गया है ना वो रहा है कि मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब मेरा जो टास्क है वो है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना आर्क है, इनको मैं ज्वाइन करूंगा। सो मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल की हेल्प से, या फिर आप ये ध्यान में रखना कि भाई इसकी हेल्प से मुझे ज्वाइन करना है। तो व्हाट आई विल डू, इनको मैं ये मेरा ज्वाइनिंग कर दिया मैंने। अब आपने नोट करा कि ये लाइन सेगमेंट है ना, यानी कि नाउ आई हैव 2 इक्वल पार्ट। यहां से यहां तक का 4 सेंटीमीटर हो गया। ये जो एम है ना ये मिडल पॉइंट है और यहां से लेके ये तक भी 4 सेंटीमीटर हो गया। टोटल जो हमारा था ना वो 8 सेंटीमीटर है। यानी कि 8 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर के 2 पीसीज हमें मिल गए। आई होप आपको लाइन को 2 पार्ट्स में, यानी कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है कि ये जो एंगल है ना आप मेजर करके देख लीजिए प्रोटेक्टर से, ये 90 डिग्री मिलेगा आपको। तो आपको पहला चीज ये आनी चाहिए कि एक लाइन को बाइसेक्ट कैसे करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेता हूं। ये बड़ी बात है कि भाई एक एंगल को बाइसेक्ट करना। अगेन बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट में। अगर 60 डिग्री एंगल है ना तो 60 के अगर मैं 2 टुकड़े करूंगा, यानी कि 2 से डिवाइड करना पे 30 डिग्री के 2 एंगल बनने चाहिए। कैसे करते हैं, तो ये पूरा एंगल है ना वो 60 का है। मैं लिख देता हूं, एंगल ABC है, ये हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो बाइसेक्ट करने का है, देखिए इसमें आपको जो कंपास है वो लिया मैंने, दिस इज अ कंपास फॉर मी। अब इस कंपास की हेल्प से व्हाट आई विल डू, मैं एक आर्क बी पे रखता हूं कंपास, पहला स्टेप। देखिए अब मैंने क्या ये बी पे कंपास रखा। अब मैं अपनी मर्जी से कितना भी बड़ा छोटा कर सकता हूं, ओके। और एक आर्क लगा देता हूं, राइट, ये मैंने आर्क लगा दी।
अब ये जो आर्क है ना, देखिए अब मुझे कंपास में यहाँ से हटा लेता हूँ, मेरे को यहाँ पे 2 पॉइंट मिले हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? एक पॉइंट ये है, इसको मैं ना लेता हूँ P, और ये एक पॉइंट Q है। अब मैं PQ जो आर्क है ना, इसको बाइसेक्ट करूँगा। तो देखिए इसको आर्क को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने रखा जो पॉइंट है P पे रखा कंपास, और मैं Q तक ओपन करूँगा, राइट। मैं थोड़ा सा इसको यानी कि Q तक ओपन कर लेता हूं, तो मैं इसको, राइट। अब मैं एक आर्क ऊपर लगाऊंगा, राइट। सेम विड्थ रखूंगा, अब मैं कंपास रखूंगा Q पे और इसको ओपन करूंगा मैं P तक, और सेम विड्थ रखोगे आप यहां पे मैंने करी। अब आपने नोट किया ये दोनों आर्क हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसको मैं M मान लेता हूं। मेरा पर्पस क्या है, B और M को मैं ज्वाइन करूंगा ना, तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा एंगल का। तो मैंने यहाँ पे B को पकड़ा, इसकी मैं विड्थ मैंने B पे रखा। B पे रखने के बाद M को ज्वाइन किया, तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन मुझे 2 एंगल बना के दे रही है। ऊपर भी 30 डिग्री का है, 60 को डिवाइड कर दिया, और नीचे भी 30 डिग्री का है। सो दिस इज द हाउ टू बाइसेक्ट इन ए गिवन एंगल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करता हूं मैं कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था मैं प्रोटेक्टर का यूज करना आपको बताऊंगा। देखिए मैंने एक रूल बनाया। जनरली बच्चे क्या है, जो छोटे बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो 2 स्केल हैं, एक इनर स्केल भी है और एक आउटर स्केल भी है, और 60 भी 2 हैं, एक 60 ये रहा और एक 60 डिग्री है ये वाला, तो कौन सा ले। तो मैंने क्या रूल बनाया, एक रूल बनाया LIRO रूल। ये किसी बुक में नहीं है, ये मैंने थ्रू आउट द टीचिंग मैंने एक्सपीरियंस करके बनाया। LI का मतलब है कि भाई अगर L का मतलब लेफ्ट पॉइंट पे बना रहे हो, तो I का मतलब है इनर स्केल, तो इनर स्केल रेफर करना है आपको। लेफ्ट पॉइंट का मतलब है ये लेफ्ट हैंड की तरफ जो पॉइंट है ना, अगर ए पे बना रहे हो ना, तो आपको लेफ्ट पॉइंट बना रहे हो, तो कौन सा स्केल है, आप इनर स्केल रेफर करोगे। किसका इनर स्केल रेफर करोगे? प्रोटेक्टर का, राइट। लेकिन आप मान लो उसी के साइड में ये मैं एक और ले लेता हूं, अगर डी पे कोई आपको एंगल बनाने के लिए कहे, तो राइट साइड में क्या रूल बनाया है कि अगर राइट पॉइंट पे कोई एंगल बना रहे हो तो आउटर स्केल रेफर करोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई आपको डी पे बनाने के लिए कहे तो राइट पॉइंट है, ये राइट हैंड की तरफ है, इसके लिए आउटर स्केल। मैं एक डेमो दे के देता हूँ। भाई मुझे 60 डिग्री को ड्रॉ करना है, मान लो मुझे ए पे बनाना है, राइट। तो मैं व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं इस प्रोटेक्टर को लूँगा। इस प्रोटेक्टर को लेने के बाद में ये प्रोटेक्टर को मैंने मैच करा, और यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से मैच किया। अब 60 डिग्री बनाना है ना, तो 60 डिग्री बनाना है, तो ये मेरे लेफ्ट साइड में है ना, तो लेफ्ट साइड में इनर स्केल, तो इनर स्केल में 60 डिग्री ये रहा, यानी कि ये जो पॉइंट आया है ना मेरा, ये 60 डिग्री का है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रोटेक्टर को हटा दूंगा, और जो मेरी मार्किंग थी ना, उस स्केल की हेल्प से यानी कि मैं वो मार्किंग ड्रॉ कर देता हूँ। ए से लिया मैंने, और यहाँ ये पॉइंट मैंने लिया था, सो मेरा 60 डिग्री एंगल जो है वो रेडी हो गया है। ये मैंने ड्रॉ किया है, ध्यान में रहे, ये मैंने कंस्ट्रक्ट नहीं करा है। आई होप ये क्लियर। लेकिन यही 60 अगर मुझे राइट पॉइंट पे बनाना हो तो कौन सा स्केल रेफर करेंगे? राइट पॉइंट का मीनिंग है आउटर स्केल। कैसे? हम मैं अगर राइट पॉइंट पे अपना कंपास लूंगा ना, ये मैंने कंपास प्रोटेक्टर लूंगा, तो ये मैंने रखा। अब आउटर स्केल में देखते हैं, आउटर में तो 10, 20, 30, और ये आप नोट करना, ये 60 डिग्री आया है, राइट। आउटर स्केल रेफर किया मैंने। अब आउटर स्केल रेफर किया, तो अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा। जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है ना, मैं इसको क्या है, प्रोटेक्टर को देता हूं हटा। अब मेरा जो काम है वो है आउटर स्केल में जो मेरी लाइन आई है, इसको ज्वाइन करता हूं। इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं, और ये मेरा 60 डिग्री रेडी है। देखिए दोनों केस में बनाया मैंने 60 डिग्री ही है, ये 60 डिग्री है। एक पॉइंट जो है मैंने राइट पॉइंट पे बनाया है, और एक में लेफ्ट में। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, मैं ये कहना चाहता हूं, LI का मतलब है अगर आप लेफ्ट पॉइंट पे बनाते हो तो इनर स्केल को रेफर करो, अगर आप राइट पॉइंट पे बनाते हो तो आउटर स्केल को रेफर करो। आई होप ये क्लियर हो गया।
अगर आपको एंगल ड्रॉ करने आगे तो ये एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो 50 डिग्री बनाना है तो कैसे बनाओगे? ये देखो, अगर कोई आपको कहने 50 ड्रॉ करो, इट्स अप टू यू, लेफ्ट बनाओ या राइट। मेरे से पूछोगे तो मैं हमेशा कहता हूं कि लेफ्ट में बनाना चाहिए, थोड़ा सा ईजी रहता है। कहीं बना दो तो मैं इस पे बनाने वाला हूं, तो इस पे बनाने के लिए लेफ्ट में इनर स्केल, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? प्रोटेक्टर लिया। मुझे 50 डिग्री बनाना है तो 50 डिग्री मैंने, यानी कि लेफ्ट में तो इनर स्केल है, इनर स्केल में देखिए ये रहा 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 की लाइन है। इस 50 की लाइन को मैंने यहाँ तक ये कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? इसको हटा देता हूँ और अब यहाँ मुझे स्केल लेना पड़ेगा। आई होप स्केल ले लिया और इसको ए को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरा 50 डिग्री कंप्लीट है। तो मुझे लिखना पड़ेगा, लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है मैथ्स में। ये मैंने 50 डिग्री को लेबल कर दिया। इस पॉइंट को मैं यानी कि सी पॉइंट बता देता हूँ। तो जो मेरा एंगल जो है CAB वो मेरा 50 डिग्री रेडी हो गया। अब बात करते हैं कि सर एक ऑब्टूस एंगल लेता हूँ 110, सी पे बनाते हैं। तो अगर सी पे बनाना है तो भाई सी तो मेरे लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो मैं क्या करूँगा? इनर, ये लीजिए मैंने प्रोटेक्टर रखा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि मैंने लेफ्ट में इनर लिया तो 0, 10, 20, 30, 100 और ये रहा आपका 110। 110 के अगेंस्ट 70 है ना, तो ये जो लाइन है ना ये मेरी 110 के है। इस प्रोटेक्टर को मैं हटा देता हूँ और हटाने के बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ये है कि इस सी को मैं इस जो मैंने मार्किंग की थी ना इसके साथ जोड़ दिया, हटा ज्वाइन कर दिया। माई 110 एंगल यानी कि 110 एंगल है ना वो रेडी है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। करेक्ट। सो ड्रॉ करना आपको अच्छी तरह से आ गया। अब मैं कंपास की बात करता हूं, इसको मैं कर देता हूं मिनिमम। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। कंपास का मतलब है कंस्ट्रक्शन करने की बात करता हूं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट। और कंस्ट्रक्ट का वर्ड आते ही मैं यहां पे कंपास का यूज बताऊंगा आपको। सबसे पहले कभी किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ना 60 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 60 डिग्री बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया? कंपास ले लिया मैंने, दिस इज माय कंपास, और मैंने ए पे 60 बना रहा हूं तो अपनी मर्जी से इसको, देखिए 60 बनाने के लिए ध्यान में रहे मैं अपनी मर्जी से कितना भी खोल सकता हूं, ज़्यादा कम कोई इसमें नहीं है। ना ज़्यादा आपको खोलना है ना कम खोलना है, मीडियम खोल लिया मैंने। फिर उसके बाद क्या करना है? ये जो आर्क है ना इस आर्क को मैं सेमी आर्क बना दूंगा। मैंने कंपास की हेल्प से करा। विड्थ सेम रखूंगा मैं, विड्थ सेम लिया, सेम विड्थ चेंज नहीं कर रहा मैं कंपास को, और इस पॉइंट पे मैंने कंपास रखा। और पहला जो कट लगाऊंगा ना इस आर्क पे, सेमी सर्कल पे, ये पहला कट 60 का होगा। यानी कि अब मैं इसको अगर ज्वाइन करूं तो ये जो पॉइंट आया ना ये मेरा 60 डिग्री का आया है। तो ए और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पी पॉइंट मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, या एम पॉइंट मान लिया। तो ए और एम को मैं ज्वाइन करता हूं, तो यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प लूँगा और ये ए है मेरा, और दूसरा जो है एम तक मैं अगर ज्वाइन करता हूं तो ये मेरा एंगल 60 डिग्री रेडी है। तो मुझे लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तो लेबलिंग लीजिए 60 डिग्री का रेडी। ये जो पहला कट है 60 डिग्री का। अब देखिए 30 कैसे बनाएंगे? 30 बनाने के लिए 60 का मैं बाइसेक्ट करूंगा। भाई 60 को 2 से डिवाइड करने पे 30 आता है ना, तो पहले 60 बनाना ही पड़ेगा। तो लीजिए सबसे पहले जो है मैं आपको 60 डिग्री एंगल बनाना बताता हूं। मैंने ले लिया कंपास, और इस कंपास को लेने के बाद मैं 60 डिग्री एंगल जो है वो बना देता हूँ। ये मैंने 60 डिग्री के लिए अपनी मर्जी से ओपन करा मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे रख के पहला जो कट होगा ना वो हो जाएगा 60 का। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे ये जो पॉइंट है, ये आर्क है, ये 60 डिग्री की हुई। एग्री कर रहे हो आप? अब ये जो है ये तो 0 डिग्री है। आई होप यू आर एग्री विद मी। अब मैं 0 और 60 के बीच में ये जो आर्क है ना इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करूंगा। आई होप एंगल बाइसेक्ट में आपको मैंने बताया कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आई विल टेक माई कंपास, ये मैंने कंपास लिया और इसको मैंने 60 डिग्री तक यानी कि यहाँ तक लेने के बाद एक ऊपर आर्क लगा दी। राइट। अब सेम विड्थ रखूंगा मैं, इसको मैंने रखा 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे रखने के बाद इसको मैंने नीचे करा, और एक मिनट, इसको मैंने नीचे रखा, और नीचे रखने के बाद मैंने ये एक आर्क यहाँ कट करी।
तो ये दोनों आर्क जहां कट हुई है ना, इन दोनों आर्क का जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये एक्चुअल में 30 डिग्री वाला होगा। इस पॉइंट को मैं आर लेता हूं, तो मैं पी और आर को ज्वाइन करूंगा ना, तो पी और आर मुझे 30 डिग्री जो है वो बना के देगा। तो मेरा यहां पे 30 डिग्री कैसे आया, ये 30 डिग्री मेरा 60 को हाफ करने पे आया, बाइसेक्ट करने पर। आई होप। और ये जो डॉटेड लाइन में अगर बनाता हूं ना, ये डॉटेड लाइन जो है ये 60 डिग्री की होगी। जो मुझे एंगल नहीं चाहिए उसको डॉटेड लाइन में यूज कर लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए 90 डिग्री मेरा फेवरेट है, सबसे ज्यादा बच्चे हैं ना इसमें एंजॉय करते हैं। तो 90 डिग्री बनाना सिखाता हूं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आई नीड ए कंपस। सो मेरा ये कंपस रेडी है, लीजिए 90 डिग्री आ गया। और 90 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी एंगल को पूछता हूँ, तो ये मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ। देखिए ये अपनी मर्जी से कितना भी ओपन कर लीजिए, कोई वो नहीं है, राइट। फिर मैं क्या करूँगा कि ये मैंने ओपन करा और एक सेमी सर्कल बना दिया, मैंने ज़्यादा ही बना दिया, राइट। अब विड्थ चेंज नहीं करूँगा। आपको याद है 60 में क्या था, पहला जो कट है ना वो हो जाएगा 60 डिग्री का, ये लीजिए। और 60 में 60 और ऐड कर दो ना, तो ये आ जाएगा दूसरा कट। सेम विड्थ रखनी है आपको, 60 + 60 120। तो अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो मेरे पास जो है ये वाला जो कट है ये 60 का आया है, ये वाला कट आया है 120 का। अब 90 तो 60 और अगर ध्यान हो तो 60 और 120 के बीच में ही तो आता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री है ना वो इन दोनों का मिड है। दोनों से 30 यहाँ पे पड़ जाता है, 30 यहाँ पे पड़ जाता है, यानी कि 30 इन दोनों एंगल का मैं बाइसेक्ट करूँगा। ये जो आर्क है ना, इस आर्क को अगर मैं बाइसेक्ट करता हूँ ना तो मुझे 90 मिल जाता है। देखिए कैसे, वापिस से मैं आपको बाइंगल बाइसेक्ट करना सिखाया। 60 पे मैंने रखा, 60 पे रखने के बाद एक आर्क ऊपर ले ली, राइट। फिर मैं अब 120 पे रखूँगा और 60 तक ओपन करूँगा। 60 तक ओपन करा और एक आर्क यहाँ से मैंने ओपन करा। नाउ ये दोनों जो आर्क हैं, ये दोनों आर्क मुझे मैं इनको लेबलिंग कर देता हूँ। ये जो पॉइंट मुझे दे रहे हैं दोनों आर्क का इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट फॉर एग्जांपल पी पॉइंट, ये पी पॉइंट और ए पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। मैंने ये पी, ए और पी को ज्वाइन किया, सो दिस इज माई 90 डिग्री एंगल। ये एंगल मुझे कब मिला, 60 और 120 का बाइसेक्टर। 90 डिग्री का सिंबल ये होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर लास्ट है ना 45 की बात करता हूं। देखिए 45 डिग्री जो एंगल है ना, ये आप एग्री करोगे भी 90 का हाफ होता है, तो मैं 90 करके उसको बाइसेक्ट कर देता हूं। तो मुझे 90 तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल टेक, मैं अगर कंपास लेता हूं और मैंने कंपास से मैं 90 डिग्री पहले यहां बनाता हूं सी पॉइंट पे। वापिस से बताता हूँ 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। अपनी मर्जी से कितना भी कंपास खोल लीजिए, ना बड़ा ज़्यादा ना कम, राइट। फिर आपने एक आर्क लगा दी, हो गया। नाउ इसी सेम विड्थ को आपको रखना है और फिर पहला जो कट लगाओगे ना सेमी सर्कल में वो 60 का होगा। फिर इसमें जो दूसरा कट लगेगा ना वो दूसरा कट हो जाएगा आपका 120। अच्छा 120 में अगर मैं वापिस से 60 ऐड कर देता हूं तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज 180 मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। देखिए मैं आपको बताता हूं मैंने क्या चीज आपको बताई है। मैंने आपको बताया कि भाई ये तो 0 डिग्री है, ये जो कट आया था ये कितने का आया था, 60 का आया था। ये कट कितना आया था, ये कट आया था 120 का, और ये कट कितना आया था, ये 180 का कट है। आई होप एग्री कर रहे हो। अब मुझे तो 90 बनाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, वापिस से आई विल टेक माई कंपास और इस कंपास को मैंने 60 और 120 का बाइसेक्ट करूँगा। तो मैंने इसको ओपन करके एक आर्क ऊपर लगा दी। 120 पे है मेरा कंपास। फिर मैं इस कंपास को 60 पे रखूँगा और 60 पे रखने के बाद मैं 120 तक ओपन करके करूँगा। ये जो मेरा पॉइंट आया है, यानी कि इस पॉइंट को, एक मिनट, इस पॉइंट को व्हाट आई विल डू, मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं, राइट। ये मेरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री तो मुझे चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने डॉटेड लिया है। आपने नोट करा, जो एंगल मुझे नहीं चाहिए उसको मैं डॉटेड यूज कर रहा हूं। ये 90 डिग्री का आ गया, लेकिन मुझे तो 45 डिग्री बनाना है।
तो मैं क्या करूँगा, इस 90 का और 0 और 90 है ना, इस लाइन को, ये जो मेरी आर्क है ना, मैं इसको बाइसेक्ट करूँगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करूँगा। इस एंगल को बाइसेक्ट करने पे मेरा काम हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैंने लिया कंपास, ये मैंने कंपास लिया और इसको मैं 90 पे रख के एंड आई विल ओपन टिल 0 तक मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैं 0 तक, राइट। अब एंगल को आपको बाइसेक्ट करना आता ही है, ऊपर एक आर्क लगा दी, फिर मैं 0 डिग्री पे रखूँगा, 0 पे रखा और 0 पे रखने के बाद नाउ मैं ओपन कहाँ तक करूँगा, 90 तक ओपन करूँगा। ये मैंने 90 तक ओपन करा, या सेम विड्थ रखोगे, चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ये आपको वो आर्क आई। ये दोनों आर्क जो हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को, यानी कि उस पॉइंट को अगर मैं आर ले लेता हूँ तो ये सी और आर को ज्वाइन करने पर मेरा जो पॉइंट आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। वापिस से मैं आपको बताता हूँ, यानी कि मैं इस सी को आर के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करने पे जो पॉइंट बना दैट इज 45 डिग्री। इसके दो टुकड़े हो गए, देखिए ये 45 डिग्री है, ऊपर वाला भी 45 बचा है। देखिए क्रॉस चेक करते हैं, भाई ये 60 था ना, तो 45 वाली लाइन जो आई है वो तो 60 से कम आई है, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि वी आर राइट। अब मैं 135 का बताता हूं। देखिए 135 को कैसे बनाओगे आप, अगर आप बाइसेक्ट इधर कर देते हो, यानी कि ये एंगल कैसे मिलेगा, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री का बाइसेक्ट, वो अगर आप करते हो तो आपको 135 डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर आप 45, यानी कि 45 कैसे बनेगा फिर, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री के बीच में उसका बाइसेक्ट करते हो ना तो 45 मिलता है। अगर मैं इधर बाइसेक्ट करता हूं 180 के और 90 के बीच में तो मुझे 135 मिल जाता। आई होप 135 आप खुद कर लोगे। अब दो एंगल है जो बच्चे बड़े पूछते हैं मुझे, ये दो एंगल और बता देता हूं आपको। पहला एंगल क्या है कि सर 75 बनाना आप बता दीजिए, 75 कैसे बनाते हैं। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन उनसे पूछता हूं कि भाई आपको 90 डिग्री बनाना आ गया, वो कहते हैं हाँ सर हमें 90 आता है। मैंने कहा 60 डिग्री बिल्कुल आता है सर, ये 60 की आर्क है। तो एक्चुअल में 60 और 90 के बीच में ना 75 डिग्री आता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 90 और 60 के बीच में आर्क है ना, ये एंगल है, इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा तो मुझे 75 डिग्री मिल जाएगा। कैसे, अब देखिए मुझे 90 डिग्री मैंने पहले बना लिया, आपको बनाना पड़ेगा। अब व्हाट आई विल डू, मैं कंपास लेने के बाद में यहाँ पे 90 पे कंपास रखूँगा और 60 तक ओपन करूँगा। ये मैंने 60 तक ओपन कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ पहली आर्क मैंने ऊपर लगाई, राइट, ये मैंने आर्क लगा दी। अब मैं 60 पे कंपास रखूँगा और 60 पे रखने के बाद ये मेरी दूसरी आर्क है, 90 तक ओपन करा मैंने, यानी कि 60 और 90 के बीच के एंगल का बाइसेक्ट। ये जो मेरा पॉइंट आया ना दोनों का, इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा, तो ये मान लो अगर पॉइंट आ जाता है M, तो A और M को मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो A और M जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल मेरा इनको ज्वाइन करने पर ये 75 डिग्री बन गया। 75 डिग्री एंगल जो है ना वो देखा जाए तो 60 और 90 का बाइसेक्ट है। ये मेरा 75 डिग्री एंगल रेडी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो मुझे एंगल नहीं चाहिए मैंने उसको डॉटेड ले लिया। अभी सिमिलरली इसमें कहते हैं, देखिए 105 में कैसे करते हैं। 105 है ना, वो मैं क्या करूंगा, 90 का और 120 का, इन दोनों को मैं बाइसेक्ट करता हूं, राइट। ये आपको पता है 60 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ना, इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा तो मुझे 105 डिग्री मिल जाएगा, 105। कैसे, सबसे पहले मैंने कंपास लिया और इस कंपास को मैंने 120 पे रखा और 90 डिग्री तक ओपन करा। ओपन करने के बाद एक आर्क लगाई, सो दिस इज आर्क। फिर मैंने 90 पे रखा और 120 तक ओपन करा। 120 ओपन है, देखिए ऑलरेडी आपको एक आर्क मिल रही है। इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन कर देता हूं, ये सॉरी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को और सी पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो मुझे लाइन सेगमेंट मिलेगी वो मेरा 105 डिग्री होगा। आई होप ये 105 है। इसको मैं मार्किंग कर देता हूं, लेबलिंग बहुत जरूरी है। 105, आई होप ये आपको
क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट अब एक काम करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी एंगल आप खुद कर लोगे आई होप। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन आंसर। छोटी सी एक्सरसाइज है, लेट्स स्टार्ट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। कहते हैं कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ नहीं करना, 90 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करना है एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। एक रे है, हम मान लेते हैं ये जो रे है ये इनिशियल पॉइंट का गिवन रे है, और उसको बाद जस्टिफिकेशन करना है। तो जस्टिफिकेशन मैं राइट साइड में कर देता हूँ। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है इसको मैं ओ ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने ये रे जो है ओ पी ले लिया। तो मेरा पहला जो स्टेप है ना वो है कंपास लिया मैंने। सो इस कंपास को मैंने ओ पे रखा, मैं 90 डिग्री बताता हूँ, अपनी मर्जी से आप खोल सकते हो कितना भी। ओके, सो ये मैंने ओपन किया और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, राइट। अब सेम विड्थ को मैं रखूँगा, आई विल नॉट चेंज। पहला जो कट होगा ना वो आई होप आपको पता है 60 डिग्री का होगा। ये फर्स्ट कट 60 का है, और 60 डिग्री में अगर मैं वापस से 60 पे रख के कट कर देता हूँ तो दूसरा कट जो है वो 120 का है। और अगर मैं 120 पे रख के कंपास और मैं यहाँ पे इसको एक कट और लगा देता हूँ, जो ये जो कट आएगा ये 180 का आएगा। तो एक चीज़ है, मैं मार्किंग कर देता हूँ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, यानी कि ये तो 0 डिग्री था, ये जो कट है ये 60 डिग्री का कट है, ये 120 डिग्री का कट है, और यहाँ पे ये जो कट आया है ये 180 डिग्री का कट है। मुझे 90 कंसिडर करना है, तो आई होप ये आपको पता होगा। मैं 90 0 और 180 का भी बाइसेक्ट कर सकता हूँ, और 60 और अगर 120 का करेंगे बाइसेक्ट वो भी करेक्ट होगा। तो लीजिए मैं दिस इज़ माई कंपास, और मेरा पहला स्टेप है कि मैं 60 पे कंपास रखूँगा और 120 तक ओपन करूँगा, और ये जो मैं आर्क बना रहा हूँ ये आर्क मैंने 60 पे कंपास रख के 120 तक ओपन किया। सेम विड्थ आई विल हैव, ये मैं जो विड्थ है वो सेम रखूँगा, यानी कि यहाँ पे मैंने सेम विड्थ रखी और यहाँ पे 60 तक ओपन करूँगा मैं, और विद दिस आवर 90 डिग्री एंगल इज़ रेडी। अब मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए हैं ये मैं आपसे ज्वाइन कर देता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, ये ओ से और आई विल ज्वाइन विद दिस इंटरसेक्शन ऑफ, आई होप 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन है वो हमारा हो गया। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये जो एंगल है ना वो हमारा 90 डिग्री है, राइट। अब बात करते हैं कि जस्टिफिकेशन जो है वो क्या चीज़ है। जस्टिफिकेशन में हमें प्रूव करना है कि भाई ये एंगल 90 का ही बनेगा। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, और वो जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है कंस्ट्रक्शन। कि भाई लाइन में ओ, यानी कि ये पॉइंट जो है ना इनको मैं नेमिंग कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, इसको माना मैंने ए, और इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, राइट। और ये पॉइंट जो है ना ये मैंने यहाँ पे 0 डिग्री लिखा है, सी मान लेता हूँ, ये पॉइंट है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं स्केल से या लाइन से सबसे पहले ज्वाइन करता हूँ इस ओ को 180 डिग्री वाली लाइन से। आई होप ये आपका हो गया। और 180 से मैं ज्वाइन करता हूँ ए को, राइट। और ये जो सी है इसको मैं ज्वाइन करता हूँ ए को। तो मेरे पास ट्रायंगल बन गई। तो मैं इस ट्रायंगल में ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ। मैंने ज्वाइन कहाँ किया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है कि भाई आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा ज्वाइन ओ बी, ये पहला किया है, फिर ए बी, और फिर मैंने ए सी को ज्वाइन किया है। अब मैं सॉल्यूशन इसका करता हूँ, जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं। देखिए मुझे इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, तो मैं ये दो ट्रायंगल ले लेता हूँ। कौन सी ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल है इसके जिसके ऊपर मैं ब्लू इंक से आउटलाइन कर रहा हूँ, राइट। ये मेरी पहली ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल के बाद जिस पे मैं डबल टिक कर रहा हूँ ये दूसरी ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल में, और दूसरी ट्रायंगल है यहाँ पे जो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ ट्रायंगल ए ओ सी, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ। देखिए भाई कैसे प्रूव कर रहा हूँ। देखिए आप एग्री कर रहे हो कि ये ओ बी और ओ सी जो है ना ये बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि आप नोट करो तो ये एक सर्कल है ना, सेमी सर्कल है। ये सेमी सर्कल की दो सही, ओ तो सेंटर है
तो ओ बी एक इसकी रेडियस है और ओ सी दूसरी रेडियस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई प्लूरल होता है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये आपका बराबर हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए ओ ए जो लाइन सेगमेंट है ना, ये लाइन सेगमेंट है आपकी दोनों ट्रायंगल में, ओ ए बराबर है ओ ए, और ये मैंने कॉमन कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। फिर मैं दूसरा, अब मैं एक इंक चेंज कर रहा हूँ, ये जो लाइन ले रहा हूँ ना मैं, यानी कि मैं ए बी जो है और ए बी और ए सी जो है, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, ए बी बराबर है ए सी के। आप बोलोगे सर क्यों बराबर है? क्योंकि देखिए ये जो लाइन ये है सेम, अगर मैं इसको सेंटर मानूंगा तो ओ ए जो है, उस ओ बी जो लेंथ है और ए सी जो लेंथ है, ए बी और ए सी, ये रेडियस हो जाएगी उस सर्कल की। यानी कि सर्कल की रेडियस कब हो जाएगी, सिंपल लैंग्वेज होती है, सेम लेंथ की आर्क हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम आर्क की लेंथ, ये दोनों बराबर होगी। आप बोलोगे सर कैसे? अगर मैं आपको प्रूव करके बताना चाहूँ तो कंपास से एक बार बताता हूँ। देखिए ये मैंने कंपास लिया, व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ए पे रखा मैंने, और ए पे रखने के बाद इसको मैं ओपन करता हूँ, राइट, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो इसको बड़ा कर लिया मैंने। आपको मैं ये प्रूव करके दिखाता हूँ कि क्यों बराबर है। तो ये देखिए ये इसके बराबर है। अब ये अगर इसके बराबर है तो सेम लेंथ अगर आप नोट करोगे तो ये भी है। आई होप आप क्लियर करें कि ए बी और ए सी बराबर है। अब आपको ये मैंने बता दिया, तो ये कौन सा क्राइटेरिया लग गया, यहाँ पे नोट कीजिए, ट्रिपल एस वाला क्राइटेरिया लगा। ट्रिपल एस से ये दोनों, यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा बाई एस 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 ट्रायंगल, कौन सी वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, ए ओ बी जो ट्रायंगल है ना, वो कॉन्ग्रुएंट होगी है ट्रायंगल कौन सी वाली, जिसके ऊपर अभी मैं टिक कर रहा हूँ, ए ओ सी के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ले लेता हूँ मैं, इस एंगल को ले लेता हूँ 1 एंगल और इसको ले लेता हूँ मैं 2 एंगल, राइट। तो एन 1 एंगल और 2 एंगल भी बराबर होंगे। अच्छा क्यों बराबर होंगे, आप यहाँ पे रीजनिंग दोगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बट आप नोट करो एक, बट यहाँ पे आप नोट करो कि भाई एंगल 1 + 2 है ना, वो तो 180 डिग्री एंगल है। रीजनिंग क्या है यहाँ पे, लीनियर पेयर है। लीनियर का मतलब सीधा होता है, पेयर का मीनिंग 2। अगर ये दोनों एंगल का सम 180 है तो यानी कि 1 और 2 तो बराबर हैं, तो यानी कि 2 टाइम्स एंगल 1 की जगह पे मैंने 2 रख दिया और 2 की जगह पे ऑलरेडी 2 रख दिया, तो 2 टाइम्स एंगल 2 आ गया ये, और एंगल 2 यहाँ पे बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2। तो यही तो हमें प्रूव करना था, जस्टिफाई करना था। तो दिस इज अ हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, जस्टिफिकेशन हमारी प्रूव होगी। हैंस प्रूव्ड लिख दिया मैंने कि भाई ये 90 डिग्री है। तो हमें ये प्रूव करना था कि एंगल जो बी है 2 है वो 90 डिग्री है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेता हूं। देखिए ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें भी क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। कहता है कि भाई कंस्ट्रक्ट कीजिए 45 डिग्री इनिशियल पॉइंट ऑफ ए रे। ये मैं रे ले लेता हूँ, ओ और ये ले लिया मैंने रे को। रे में एक तरफ एरो होता है, ओ और ये ए पॉइंट ले लिया। हमें पहले कंस्ट्रक्ट करना है 45 डिग्री और उसके बाद जस्टिफिकेशन करनी है। तो आई होप 45 डिग्री आप एग्री करोगे, ये 90 का बाइसेक्ट करने पे आएगा। तो मुझे पहला जो स्टेप है ना वो है भैया मुझे 90 बनाना पड़ेगा। सो 90 डिग्री बनाते हैं, फिर उसको बाइसेक्ट कर लेते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। कैसे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 90 किया था। अपनी मर्जी से ओपन कर लीजिए। ये लिया मैंने और पहली आर्क लगा दी। सेम विड्थ को रखूँगा मैं और यहाँ पे रखूँगा। फर्स्ट आर्क है ना वो 60 का है और 60 में वापस मैं रखूँगा तो दूसरी आर्क जो है ना वो 120 की है। अब मैं 120 पे वापस कंपास रखूँगा और 60 तक ओपन करूँगा। तो 60 तक ओपन है और ये वापस से मैं इसको 22 कट कर दूँगा। ये जो मेरा एंगल है ना, ये मेरा एंगल बना 90 डिग्री। अब मैं इसको डोटेड ले लेता हूँ। मैं डोटेड इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि मुझे तो 45 बनाना है, तो 90 डिग्री जो है वो मुझे नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो जो एंगल नहीं चाहिए उसको आपने बना दिया डोटेड। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको बताता हूँ क्या है।
ये डिग्री जो है ये 90 है और ये डिग्री है ये 0 है, राइट। अब मैं 0 और 90 को बाइसेक्ट करूँगा। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैं 90 पे कंपास रखूँगा और 0 डिग्री तक ओपन करूँगा। देखिए लेंथ जो है ना वो मैंने यहाँ तक ओपन करा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और एक आर्क मैंने ऊपर लगा दी, ये आर्क ऊपर लगा दी। सेम लेंथ रखूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। ध्यान रखें ये मैं यहाँ पे रखूँगा और 90 तक ओपन करूँगा और सेम लेंथ है इस आर्क की, इसको कट कर दिया। कट करने पे ये दोनों जो लाइन कट हुई हैं उनको मैं, दोनों आर्क कट हुई हैं इनको मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरा 45 डिग्री एंगल जो है वो रेडी हो गया। ये मेरा एंगल है 45 डिग्री। कौन सा? इसको मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ओ बी एंगल है वो 45 है, सॉरी बी ओ ए एंगल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एंगल तो कंसिडर कर दिया, नेक्स्ट है मुझे जस्टिफिकेशन करना है। नाउ वी विल डू जस्टिफिकेशन। आई होप कंस्ट्रक्शन आपने कर लिया। देखिए जस्टिफिकेशन से पहले ना मुझे छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, वो कंस्ट्रक्शन आपको बताता हूँ। ये जो बी पॉइंट है ना और ये मैंने सी पॉइंट है, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ज्वाइन बी डी, पहला चीज़। फिर ये जो बी पॉइंट है ये मैं डी से ज्वाइन कर दूँ, बी डी हो गया, और बी डी और बी सी में दोनों ज्वाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहला मेरा जो काम है वो है इन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करना। किसको करना है? इस बी सी को, यानी कि मैं लेंथ थोड़ी सी छोटी ले लेता हूँ, मुझे इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है और डी को हमें ज्वाइन करना है बी के साथ, राइट। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है कि करना क्या है, ये जो दो ट्रायंगल बन गई, कौन सी ट्रायंगल? जिसके ऊपर मैं अभी इंक से कर रहा हूँ ब्लू वाली, यानी कि ट्रायंगल बी सी ओ, ये वाली ट्रायंगल। और इसको लिख देता हूँ इन ट्रायंगल बी सी ओ एंड दूसरी ट्रायंगल जो है वो मैं ले लेता हूँ रेड से, यानी कि ये वाली ट्रायंगल। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। कोंग्रुएंट प्रूव करने से मुझे 90 डिग्री 45 जो प्रूव करना है ना वो इजी हो जाएगा। तो दूसरी ट्रायंगल का नाम जो मैंने लिया है यहाँ पे हो गया ट्रायंगल बी डी ओ। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये जो लाइन है ना ओ सी और ओ डी के बराबर है, ओ सी बराबर है ओ डी, और यहाँ पे जो रीजनिंग होगी ना वो होगी सेम सर्कल है। अगर आप नोट करो ये सर्कल को मैं अगर आगे बढ़ा देता हूँ तो ये जो सर्कल है तो इसकी ये वाली लाइन जो है ना ओ डी और ओ सी ये तो रेडियस होगी। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे रीजनिंग में आ जाएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की जो रेडियाई है ना वो मैंने रीजनिंग में लिख दी, इक्वल होती हैं। फिर आप नोट करना ये जो लाइन है ओ बी ये दोनों में है, ओ बी इक्वल टू ओ बी आ गया, इसको मैं कॉमन लिख दूंगा। आई होप यहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ले लेते हैं ना, देखिए आपने नोट कराओ जब मैंने जब कंपास खोला था तो ये लाइन यानी कि बी सी जितना ओपन जो था वो सेम बी डी का था। तो इन दोनों की आर्क की लेंथ सेम थी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा बी सी और बी डी तो यहाँ पे आएगा सेम लेंथ आर्क। ये कंस्ट्रक्शन के दौरान मैंने किया था, सेम लेंथ आर्क की मैंने ड्रॉ करी थी, आपको याद होगा ड्रॉ करते टाइम। अब यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ? क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हुआ ट्रिपल एस। सो बाई ट्रिपल एस मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई एस 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 ट्रायंगल जो बी सी ओ है ये कोंग्रुएंट प्रूव कर दी हमने ट्रायंगल बी डी ओ पे। अगर ये कोंग्रुएंट होगी तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये इक्वल होंगे। और इसका रीजनिंग क्या हो जाएगा? एंगल 1 और 2 बराबर हैं बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मीनिंग है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर आपको क्लियर हो गया तो हमें पता है कि भाई ये कंप्लीट एंगल जो है ना ये 90 है, तो 90 है, इसका मीनिंग एंगल जो 1 है और प्लस में एंगल 2 है उनका सम 90 डिग्री है, और 1 और 2 बराबर हैं। तो यानी कि ये एंगल 2 है ना ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं 2 टाइम्स एंगल 2 लिख देता हूँ, यानी कि एंगल 2 और एंगल 2 टाइम्स आ गया, ये 90 के बराबर है। तो इससे मुझे ये मिल गया कि 2 टाइम्स एंगल 2 है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल 2 जो है वो मेरा 45 प्रूव हो गया। आई होप यही हमें जस्टिफाई करना था। हमारा काम क्या था कि भाई एंगल 2 है वो 45 है, ये प्रूव करना था।
सो दिस इज क्लियर टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग वे क्वेश्चन है। इसमें क्या करना क्या है, कहता है भी कंस्ट्रक्ट करने हैं हमें एंगल्स। तो 30 डिग्री तो हमने ऑलरेडी डन कर लिया है, यानी कि मैंने आपको जो वीडियो के इनिशियल बताया ना वो है 60 का हाफ करके दिया था। अब मैं दो एंगल ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 22.5। 22.5 जो है ना वो बाइसेक्ट करने पे आता है 45 के। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं 45 बनाऊंगा। अच्छा 45 किसका होता है, अगर आप नोट करो कि 45 डिग्री है ना वो 90 का हाफ होता है। तो ये मैंने 90 डिग्री बना दिया। आई होप ये आपको भी आता है बनाना। तो मेरा नेक्स्ट काम है 90 को मैं बाइसेक्ट करके 45 बनाता हूँ। तो कैसे बाइसेक्ट करते हैं, सबसे पहले जो कंपास है वो मैंने रखा यहाँ पे, और इस कंपास को रखने के बाद में 90 तक ओपन करा। ओपन करने के बाद एक आर्क लगाई, राइट। अब ये सेम लेंथ में रखूँगा और 90 पे रखूँगा, और 90 पे रखने के बाद 0 तक ओपन करा और ये लेंथ सेम है, यहाँ पे एक आर्क लगा दी। इन दोनों आर्क के इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ना उन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। मैं डॉटेड लाइन लूँगा। क्यों लूँगा डॉटेड लाइन, क्योंकि ये हमें 45 नहीं बनाना, हमें बनाना है 22.5। तो 45 जो नहीं चाहिए उसको डॉटेड लेते हैं। ये मेरा 45 एंगल रेडी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल जो ये बना है, ये वाली लाइन ये 45 की बनी है। अब 22.5 तो 45 का हाफ होता है ना। अब मैं देखो 0 और 45 का बाइसेक्ट करूँगा। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले जो कंपास है वो मैंने 45 पे रखा और 0 तक ओपन करा। इसको कई टीचर मोर देन हाफ भी बोल देते, एक ही बात है। आई होप ये आपको बाइसेक्ट करना है आर्क को आता होगा। तो ये मैंने एक तरह से 0 पे रखा। अब मैंने एक आर्क बना दी। सो दिस इज आर्क। अभी कंफ्यूजन आप ये नहीं हो जाओगे, दो आर्क है तो वो आप ध्यान रखना। अब ये मैंने रखा और 0 पे रखा, सेम लेंथ रखनी है और 45 तक ओपन हो रहा है। देखो लेंथ चेंज नहीं करनी। इन दोनों एंगल के आर्क के जो पॉइंट बना है, यानी कि ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो पॉइंट बना ना रेड कलर का, ये बना है 22.5। तो ये मैं डॉटेड ना लेके यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ। कौन सी वाली, डार्क लाइन ले लेता हूँ, क्योंकि जो एंगल बनाना होता है ना वो हमें डार्क लेना होता है। सो ये मेरा एंगल हो गया। इसको मैं लेबलिंग कर देता हूँ। लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो एंगल बना ये 22.5 बना, 45 का बाइसेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मैं ये ले लेता हूँ, कौन सा एंगल, ये जो 15 डिग्री जो एंगल है ना वो ओबियसली आप एग्री करोगे कि भाई ये 30 का हाफ होता है। तो आपको याद है मैंने 60 डिग्री, तो आपको बहुत सबसे इजी तो 60 होता है मैथ्स में। 60 को बाइसेक्ट कर दिया तो ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री बन चुका है। मेरा काम क्या है, इस 30 को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कंपास, और ये कंपास है ना मैं 0 पे रखा और 30 डिग्री तक मैंने इसको ओपन करा, यानी कि इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। ये 30 डिग्री का है और यहाँ से एक आर्क बना दी, राइट। ये आर्क ले सेम लेंथ रखूँगा मैं आर्क की, और मैंने 30 डिग्री पे रखा और इसको मैंने 0 पे रख के और इसको एक और आर्क लगा दी। देखिए ये दोनों आर्क जहाँ पे कट हुई है ना वो मैं उस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, ईजी रहेगा। ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट को, P पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ। ये पॉइंट मैंने A ले लिया है और ये पॉइंट मेरा B है। तो मैं A और P को ज्वाइन कर देता हूँ। A और P को ज्वाइन करते हैं, ये मेरा लाइन है और A को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। सो दिस इज आंसर। ये जो आंसर आया है ये 15 डिग्री का आया है। इसको मार्किंग कर देता हूँ, 15 डिग्री है। 30 डिग्री को हाफ करने पे जो आता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए सेम है, अगर आप नोट करो 75 डिग्री ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बना चुका हूँ, 105 डिग्री ऑलरेडी इसमें बना चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 135 डिग्री को। 135 डिग्री मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। बहुत तरीके हैं, मुझे जो इजी लगा वो आपसे शेयर करता हूँ। देखिए 135 है ना, पहले तो मैं इसको आपको समझाता हूँ कि ये बनाऊँगा कैसे मैं। 130 ये आई होप 90 आपको बनाना आता है। ये 180 की लाइन है,
ये 0 की लाइन है, तो मैं 90 और 180 का अगर बाइसेक्ट कर देता हूँ ना, तो ये मेरा एंगल, इतना एंगल जो है ना, ये 135 बनेगा। तो मैं सेम करने वाला हूँ, यानी कि मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री तो बनाना ही पड़ेगा। तो लीजिए 90 डिग्री सबसे पहले बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे रखा और अपनी मर्जी से इसको ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद में ये जो लाइन है ये 90 बनाता हूँ। तो सेम विड्थ रखनी है, हमें चेंज नहीं करनी। पहला लिया मैंने, और इस पे लेने के बाद दिस इज़ अ फर्स्ट वन, 60 ले लिया मैंने। अब 60 के ऊपर और भी 60 रख देता हूँ, तो ये 120 बनेगा। तो मुझे पहले तो 90 डिग्री बनाना है, तो 120 और 90 का बाइसेक्ट करूँगा, यानी कि 60 तक मैंने ओपन। देखिए सेम जो आर्क है ना, लेंथ की सेम है। ये एंगल जो मैंने बनाया है, ये एंगल बनाया है 90 डिग्री। अब मुझे 90 डिग्री तो चाहिए नहीं, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको डोटेड लाइन से ज्वाइन करूँगा। ये लाइन डोटेड ले ली मैंने, राइट। अब मैं इसी लाइन को, आप नोट करो, अगर सीधा करके यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा आगे, तो ये लाइन 180 डिग्री का हो जाएगा। आई होप आप एग्री करोगे, ये 180 डिग्री है। अगर इसको 180 डिग्री ऐसे नहीं करोगे तो एक और तरीका है कि पहले आप, जैसे आपने 120 बनाया था ना, तो सेम मैं क्या करता हूँ, ये आपको 120, देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये 60 की आर्क थी ना, अब मैं यहाँ पे आर्क लगा दूंगा। 120 में 60 और ऐड करेंगे, तो जो मेरा पॉइंट आएगा ना, वो 180 का पॉइंट आएगा। ये पी पॉइंट मेरा 180 का है। तो मुझे करना क्या है, मुझे इसको ज्वाइन करना है। तो ये लाइन यहाँ से लेके और मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरा 180 डिग्री एंगल हो गया पूरा। अब 135 के लिए क्या करेंगे, ये तो बना है 90, आई होप एग्री कर रहे हो। ये एंगल जो है 180 है, तो 90 और 180 को बाइसेक्ट करेंगे। सो आई नीड ए कंपास। मैंने एक कंपास लिया और इसको मैंने 90 तक ओपन करा, 90 पे रखा और 90 पे ओपन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अगर हमें जो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहला काम है कि मैं 180 पे रख लिया, 180 पे रखी, एक आर्क मैंने ऊपर लगाई, राइट। सेम लेंथ रखूँगा मैं, और कंपास को 180 पे रखा, और 90 तक मैं अगर लेके चलता हूँ, तो इस आर्क को मैं, लेंथ सेम है, इन दोनों आर्क के इंटरसेक्शन करने से ये जो पॉइंट आया ना, ये Q पॉइंट, इस Q पॉइंट को मैं इस R पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा। R और Q को ज्वाइन करने पर, देखिए मैं इससे स्केल से लेके इनको ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो मेरा एंगल बना ना, ये एंगल हो जाएगा 135। आप बोलो सर कैसे, ये हो गया 90 डिग्री और ये 90 का होगा 45 डिग्री। अब 45 और ये दोनों मिले ना, तो ये कंप्लीट एंगल बना 135 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो एंगल कौन सा बना है, इसको मैं ले लेता हूँ, एल ले ले या ए ले लेते हैं। तो एंगल QRA 135 डिग्री है। अब इस एक्सरसाइज का मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ले लिया। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, देखिए सबसे पहले कह रहा है कंस्ट्रक्ट करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमें जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना, उसकी तीनों साइड बराबर है। पहले मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। आई होप कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे करते हैं। किसी भी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, मान लेते हैं AB जो है ना, वो मैं ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर के ले लिया। तो इसके लिए मुझे स्केल चाहिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्केल ले लेता हूँ और 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा देता हूँ। ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट मैं लेबलिंग कर देता हूँ, साथ साथ में थोड़ा सा इजी रहेगा। इस पॉइंट में A और इस पॉइंट पे मैंने B लिया, और ये 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे देखिए सेम व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे कंपास लूँगा और इस कंपास को A पे रखूँगा, और A पे रखने के B अगर मेजर किया तो 5 ही है ना, तो मैं इसको एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी मैंने, करेक्ट। सेम लेंथ लूँगा 5 ही और B पे रखूँगा और मैंने इसको आर्क लगा दिया। अब दोनों जब मैंने आर्क का इंटरसेक्ट करी, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ C, ये पॉइंट C है, राइट। अब ये C है तो इनको ज्वाइन करता हूँ, यानी कि ये मेरा जो पॉइंट है A to C, ये यहाँ से, और B to C यहाँ से,
इन दोनों से जो ट्रायंगल बनी, इस ट्रायंगल का नाम ही इक्विलेटरल है। क्यों इक्विलेटरल है? क्योंकि सेम लेंथ है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कंस्ट्रक्शन ओवर। अब जस्टिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए जस्टिफिकेशन में आप क्या कहोगे, ये हमें जस्टिफाई करना है कि इक्विलेटरल है। आप कहोगे कि भाई हमने एज्यूम किया था ए बी जो है ना वो भी 5 सेंटीमीटर है, और ए बी के बाद ए सी जो हमने बाई कंस्ट्रक्शन है वो भी 5 सेंटीमीटर लिया है, और बी सी है वो भी बाई कंस्ट्रक्शन 5 सेंटीमीटर है। तो एज या भी ये तीनों साइड जो हैं वो बराबर हैं, ए बी इजक्वल टू ए सी इजक्वल टू बी सी, देयर फोर ट्रायंगल ए बी सी है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। तो इसमें जस्टिफिकेशन में आई होप कोई दिक्कत नहीं हो। तो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई होप इट इज क्लियर। विद दिस आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना वो नेक्स्ट वीडियो में ले लेता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।